जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। एकादशी का व्रत सभी व्रतों में अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी के व्रत से बढ़कर ना कोई शास्त्र, ना कोई धर्म, ना कोई पूजा, ना कोई हवन, ना कोई जप है। एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के सभी पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले को रोग दोष और कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मित्रों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सठ तिला एकादशी या पाप हारणी एकादशी कहा जाता है। इस दिन विशेष रूप से काले तिल से स्नान, काले तिल का उपटन लगाना, तिल से हवन करना, तिल से तर्पण करना तथा तिलों का दान और तिल से बनी हुई चीजों का सेवन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। मित्रों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि तिल की उत्पत्ति कैसे हुई है, तिल का इतना अधिक महत्व क्यों है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उसका वीडियो आपके लिए अलग से बनाऊंगी। तो मित्रों, जो व्यक्ति एकादशी के दिन, सठ तिला एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जल में तिल डालकर स्नान करता है, उसके समस्त रोग दोष नष्ट हो जाते हैं। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य एवं सुंदरता का वरदान प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूलवश भी संगम में या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी की अनुपम कृपा प्राप्त होती है। जो व्यक्ति एक सठ तिला एकादशी के दिन जितना भी तिल का दान करता है, जितने तिल में दाने रहते हैं, उतने ही वर्ष वह स्वर्ग में निवास करता है। मित्रों, इस बार माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की शुरुआत 5 फरवरी को शाम को 5:25 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 6 फरवरी 4:07 पर होगा। मित्रों, इस बार उदया तिथि के अनुसार सठ तिला एकादशी 6 फरवरी 2024 को ही रखा जाएगा और मित्रों, इसका पारण 7 फरवरी को सुबह 7:06 से सुबह के 9:17 के बीच में किया जाएगा। तो मित्रों, चलिए अब हम परम पावन सठ तिला एकादशी व्रत का महात्म्य एवं इसकी व्रत कथा को सुनते हैं, जो हमारे पुराणों में वर्णित है। मित्रों, यदि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपका लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। एक समय दालभ ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महामुने, पृथ्वी लोक में मनुष्य आए दिन महान पाप करते रहते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं। फिर भी उनको नरक प्राप्त क्यों नहीं हो रहा, इसका क्या कारण है? हे मुने, वो न जाने कौन सा दान पुण्य जप अथवा तप करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो रहे हैं। हे मुने, इसका क्या रहस्य है? क्या आप जानते हैं तो मुझे कहिए। तब उनकी बातों को सुनकर महर्षि पुलस्त कहते हैं कि हे महाभाग, आपने मुझसे इस संसार के जीवों को कल्याण के लिए अत्यंत ही कल्याणप्रद प्रश्न पूछा है। इस रहस्य को तो इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, परंतु मैं यह लोक कल्याण के लिए तथा आपकी भावना का सम्मान करते हुए यह गुप्त तत्व अवश्य ही बताऊंगा। तब महर्षि पुलस्त कहते हैं कि हे मुने, माघ लगते ही मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके शुद्ध रहना चाहिए। माघ मास में सभी देवता जल में निवास करते हैं, इसलिए मनुष्य को माघ मास में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करना चाहिए। अपने इंद्रियों को वश में करके काम, क्रोध, लोभ तथा अहंकार, ईर्ष्या तथा द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का ध्यान करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर लाइए,
उस गोबर में कपास और काला तिल मिलाकर उनके 108 कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार भगवान श्री हरि विष्णु का हवन करिए। जिस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी की तिथि हो, उस दिन मनवांछित पुण्य प्रदान करने वाले एकादशी के दिन नियमों को ग्रहण करें और स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त हो सभी देवताओं के देव भगवान श्री हरि नारायण का पूजन करें। तत्पश्चात रात्रि का जागरण करें और इस प्रकार एकादशी का व्रत करें। दूसरे दिन अर्थात द्वादशी के दिन सुबह भगवान श्री हरि विष्णु का धूप दीप नैवेद्य से पूजन करके उनको खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात भगवान श्री हरि विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल और जो भी आपके घर में उपलब्ध हो, ऋतुफल, 5 सुपारी, लौंग, इलायची, ये सब भगवान को समर्पण कर भगवान की स्तुति करना चाहिए। भगवान से दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हो, इस संसार सागर में फंसे हुए मेरा उद्धार करें। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्राह्मण, हे पूर्वज, हे जगतपते, हे लक्ष्मी जी, आप श्री नारायण सहित मुझ पर प्रसन्न हो। हे भगवान श्री हरि विष्णु, आप मेरे द्वारा दिए गए तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ घड़ा ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गौ अर्थात काली गाय और तिल से भरा पात्र देना अति उत्तम है। यदि आप ब्राह्मण को काली गाय का दान नहीं कर सकते, तब आप एक गुड़ का गाय बनाइए और गुड़ की गाय में काला तिल लगा दीजिए और उसमें थोड़ा सा सोना लगाकर किसी ब्राह्मण को दान करें। ऐसा करने से जो भी व्यक्ति इस प्रकार उत्तम ब्राह्मण को यह दान करता है, तो जितने गाय में जितने तिल रहते हैं उतने 1000 वर्षों तक वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम में निवास करता है। इतना कहकर महर्षि पुलस्त कहते हैं कि हे मुने, अब तुम एकादशी की परम पावन कथा को सुनो। यह परम पावन कथा मोक्षदायिनी है। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर इस परम पावन कथा को कहता अथवा सुनता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाओं को भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी अवश्य ही पूर्ण करते हैं। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्रह्माणी रहती थी। वह सदैव नियम तथा व्रत किया करती थी, लेकिन वह ब्राह्मणी कभी भी दान पुण्य नहीं किया करती थी, परंतु वह अपना शारीरिक कष्ट देने वाला व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल तथा खिन्न हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं, ब्राह्मणों, अतिथियों या उसके घर पे कोई भी आया तो उसके निमित्त उसने अन्न या धन का दान नहीं किया। उसने सोचा कि मैंने अपने जीवन में इतना व्रत किया, इतना तप किया, दान देने की मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं, मुझे तो ऐसी ही विष्णुलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा सोचकर उसने कभी भी एक दाना भी अन्न का दान नहीं किया। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि एक दिन मैं खुद ही एक भिखारी का वेश बनाकर मित्रलोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी कहती है कि हे महाराज, यहाँ किस लिए आए हो? तब भगवान श्री हरि विष्णु भिक्षुक रूप में बोले कि हे ब्राह्मणी, मुझे कुछ भिक्षा चाहिए। उस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, यहाँ से चले जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि मुझे कुछ तो दे दो, जो तुम्हारे घर में हो वही दे दो। तो इस पर उस ब्राह्मणी ने क्रोधित होकर एक मिट्टी का ढेला उठाकर उस भिखारी के भिक्षा पात्र में डाल दिया। इस प्रकार उस मिट्टी के ढेले को लेकर
भगवान श्री हरि विष्णु अपने लोक को वापस आ गए। समय आने पर उस ब्राह्मणी भी अपने शरीर का त्याग कर स्वर्ग लोक को लाई गई। उसने देखा कि स्वर्ग में उसे एक सुंदर महल मिला, परंतु जब वो उस घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसके घर में अन्न धन कुछ भी नहीं है। उसका घर तो बहुत बड़ा है, किंतु उसका घर समस्त सामग्रियों से शून्य है, अर्थात उसका घर एकदम खाली है। तब वह ब्राह्मणी घबराकर भगवान श्री हरि का ध्यान करने लगे, और तब उसके ध्यान करने पर भगवान श्री हरि विष्णु वहाँ प्रकट हो गए। तब उस ब्राह्मणी ने भगवान श्री हरि विष्णु से कहा कि हे भगवान, मैंने अपने जीवन में अनेक व्रत तप आदि किया, परंतु हे प्रभु, फिर भी मेरा यह घर अन्नादि तथा धन से क्यों शून्य है, इसका क्या कारण है। इस पर भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, यद्यपि तुमने अपने जीवन में यज्ञ तप अनेक किया, तुमने मेरी पूजा की, इसी कारण तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई है, परंतु तुमने अपने जीवन में कभी भी अन्न एवं धन का दान नहीं किया। तुमने एक बार एक भिक्षुक को एक मिट्टी का ढेला उठाकर दान किया था, इस कारण तुम्हें ये सुंदर भवन की प्राप्ति हुई है, परंतु तुमने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी ब्राह्मण, किसी भी देवता या किसी जरूरतमंद को एक टुकड़ा एक अन्न का दाना नहीं दिया, न ही वस्त्र दिया, इस कारण यह तुम्हारा सुंदर भवन खाली है। इस पर वह ब्राह्मणी अत्यंत दुखित हुई और उसने कहा, हे भगवान, अब आप ही मेरा उद्धार करिए, आप ही मुझे मुक्ति दिलाने का कृपा करिए, क्योंकि आप तो बहुत ही दयालु हैं। इस पर भगवान श्री हरि कहते हैं कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर को जाओ, वहाँ पर देवताओं की स्त्रियाँ तुमसे मिलने के लिए आएंगी, पर तुम अपना द्वार नहीं खोलना। उनसे कहना कि तुम खट तिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनाओ, तब मैं द्वार खोलूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु के ऐसे वचन को सुनकर वह ब्राह्मणी अपने घर को गई। जब देव स्त्रियां उसके घर उसको मिलने के लिए आई, तब उसने द्वार खोलने से मना कर दिया और कहा, यदि आप मुझे मिलने के लिए आई हो तो आप मुझे सठ तिला एकादशी का महात्म्य एवं पुण्य प्रदान करो। तब उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि हे सुनधे, सुनो, मैं कहती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुनो और मैं तुम्हें पुण्य भी प्रदान करती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का महात्म्य सुना, तब उसने द्वार खोल दिया। तब देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वहाँ गंधर्वी है और ना ही आश्री है, और तब उस देवांगना ने कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम्हें किस पुण्य के प्रभाव से यह विपुल महल प्राप्त हुआ है। उस ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने आजीवन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया, लेकिन मैंने कभी दान तप नहीं किया, इस कारण मुझे यह महल तो प्राप्त हुआ है, पर यह खाली है। अब भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से मैं सठ तिला एकादशी का व्रत करूंगी। अतः उस ब्राह्मणी ने सठ तिला एकादशी का व्रत पूरा विधि विधान से किया। सठ तिला एकादशी के प्रभाव से वह सुंदर तथा रूपवती हो गई तथा उसका घर धन और अनाज तथा समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः जो मनुष्य मूर्खता को त्याग कर सठ तिला एकादशी का व्रत करता है और अपने लोभ को छोड़कर तिलादि का दान करता है, तो उस मनुष्य का दुर्भाग्य दरिद्रता उससे दूर हो जाती है तथा भगवान श्री हरि विष्णु तथा माँ लक्ष्मी स्वयं उसके घर में अन्य धन प्रदान करती है और मरणोपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय, सठ तिला एकादशी मैया की जय। मित्रों, यदि आपके लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।